प्रिय छात्रों, दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के इतिहास का पहला अध्याय, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका पहला प्रश्न कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया जिसका राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि हमें अपने राष्ट्र हित के लिए किस तरह उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रवाद होता है जिस क्षेत्र में एक विशेष भूखंड जहाँ राजनीति जागृति के प्रतिफल से लोगों में राष्ट्रीय एकता का वाहक बनता है, उसे राष्ट्रवाद के नाम से हम जानते हैं। यह जो घटना है 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हो रहा था? 1789 के आसपास की ये घटना है, उस समय के बारे में बताया जाता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 3 कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति के शासक की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 4 कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में, एकीकरण मतलब एक दूसरे के विरुद्ध में, ये दोनों चाह रहा था कि इटली चाह रहा था मैं जर्मनी के साथ मिल जाऊं, इटली चाह रहा था जर्मनी के साथ मेरा मिलन हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रिया उसको विरोध करने के लिए उभर रहा था कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देना चाहते हैं। मेदिनी का संबंध किस सेना से था? यह कार्बोनरी का सदस्य था। किसका सदस्य था? कार्बोनरी का। जालबेरिन क्या था? एक व्यापारिक संस्था था। व्यापारिक संस्था कहने का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग अपने देश से दूसरे देशों में कोई सामान को आयात निर्यात करते हैं, तो आयात निर्यात करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह व्यापारी की तरफ कार्य करके अपना भूमिका निभाते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है 1829 की एड्रियन पुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी। प्रश्न संख्या 8 कहता है काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद का पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के जैसे पीएम प्राइम मिनिस्टर के पद पर जो है अभी वर्तमान में हमारे देश के पीएम कौन है? दामोदर दास नरेंद्र मोदी है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? वो एक नाविक था जो नाव चलाया करता था, और वह तलवार के बहुत प्रिय भक्त भी था, है ना। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस देश के अंतर्गत आते हैं? रक्त यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का आलम्बन किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा रक्त और लौह की नीतियों का जो है आलम्बन किया गया था। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान वासियों के लिए था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की प्रश्न संख्या 14 कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण मतलब एकजुट हो जाना, मिल जाने के बारे में कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 कहता है यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजिनी के द्वारा जो है यंग यूरोप का जो है स्थापना किया गया था। यूरोप का मरीज किसे कहा गया? तुर्की। तो मरीज का मतलब ये नहीं कि बीमार है, वो उस पर आश्रित हो चुका है, जब तक वो उसको हेल्प नहीं करेगा, जब तक वो उसके जीवन का आगे की ओर तरक्की और विकास नहीं होगा। मरीज का अर्थ इस बात की है। हंगरी की राजधानी कहाँ था? बुडापेस्ट। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना। 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच की युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो सेडन के युद्ध के नाम से। युद्ध का मतलब दो देश एक देश दूसरे देश के प्रति किस तरह अपना बिहेव रखते हैं। यंग इटली का स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी के द्वारा यंग इटली का स्थापना किया गया था। सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया एवं प्रूसिया के बीच जो है सेडेवा का युद्ध हुआ था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया था? पुरातन युग का अंत कर दिया गया। स्वतंत्र यूनान की स्थापना के बाद किसने वहाँ का शासक बन गया था? राजकुमार ओटो। मेटरनिख
ऑस्ट्रिया का क्या था, वो एक चांसलर था। चांसलर मतलब वहाँ का वो अधिवक्ता था। उसके अनुकूल उनकी कही हुई बातों के अनुसार वहाँ के लोग अपने जीवन के कार्यभार को संभालने के कार्य करते थे, है ना। प्रश्न संख्या अगला कहता 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया था। संवैधानिक राजतंत्र शासन। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के नियमन कानून के अनुसार हमारे देश में विधि व्यवस्था होगा। जैसे भारतीय संविधान के बारे में बताया जाता है कि भारतीय संविधान को लिखने में जो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है। ये भारतीय संविधान किसके बारे में बता रहे हैं, भारतीय संविधान के बारे में बताया जाता है। प्रश्न संख्या 25 कहता है मेरियन मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो ये फ्रांस का था। जैसे हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है। उसी तरह ये हर देश का अपना एक चिन्ह होता है। कहता है सेडोवा के युद्ध में किसका पराजय हुआ था। तो नेपल्स की जो है क्या हुई थी, पराजय की बात कही जाती है। प्रश्न संख्या 27 कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेडोन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। बोलीविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या था, पानी की कीमती में वृद्धि। पानी की कीमत में जो है वृद्धि यही जनसंघर्ष का कारण बन गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें।